So hey guys and welcome to Aditya's Dojo, and in today's video we are going to talk about this. आपको क्या फील हो रहा है? मैंने वैसा जोर से मारा भी नहीं। So if you have watched my last video you must know that I have been training outside with my friends because अभी थोड़ा lockdown relax हो चुका है. So we have been doing training which we were not able to do indoors. और जिस रूम में मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुए हैं. That is the reason I was not able to upload for a long time. अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही खुली जगह है. So अभी मुझे रिकॉर्ड करने के लिए भी और अच्छी जगह मिल चुकी है. एंड यहाँ पर जो कवर्ड था वो अभी वहाँ पर शिफ्ट हो गया सामने. एंड नाउ आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड मोर इजीली. So coming to the main topic, I was knocked out for the first time in my life, and this was my first ever experience of that. You can see my eyes are gone black and blue, and मेरा lip भी यहाँ पर upper lip सूज गया है. अभी फिर भी better है. And my back of the head was hit on the ground. So ये सब कैसे हुआ मैं अभी आपको बताऊँगा. तो नॉर्मली हम लोग शाम को 7:30 को हम लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं बाहर. एंड ये भी एक वैसे ही नॉर्मल डे था. एंड वी हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द ट्रेनिंग. हमने उस दिन हमने फुटवर्क का ट्रेनिंग किया था. आई हैड टेकन माई एजिलिटी लैडर अलॉन्ग विद मी. एंड देन और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया था. एंड देन आफ्टर दैट ऑल द थिंग्स आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज ओवर एवरीबडी वॉज कूलिंग डाउन. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड प्रशांत who is also in MMA, उसने जस्ट अभी MMA ज्वाइन किया है. सो वी वर जस्ट डूइंग सम लाइट स्पारिंग. और हम लोग लाइट स्पारिंग करते थे. उसके पहले भी हमने बहुत बार किया था और उस दिन भी कर रहे थे. एंड तभी क्या हुआ कि वाइल डूइंग द स्पारिंग दैट स्पारिंग आई वेंट फॉर अ टेक डाउन. सो आई जस्ट वेंट अभी वहाँ पर कॉन्क्रीट था तो आई डेंट कम्प्लीटेड माई टेक डाउन बट आई जस्ट शूटेड फॉर द टेक डाउन. सो दैट उसको भी समझे कि ओके कि अगर टेक डाउन आया तो हाउ टू डिफेंड दैट. सो वी वर जस्ट प्रैक्टिसिंग दैट. तो 1-2 बार मैंने टेक डाउन अटेम्प्ट किया. आई वेंट फॉर अ टेक डाउन. एंड बाद में अभी इतना मुझे कुछ याद नहीं है बिकॉज जब भी इम्पैक्ट हुआ इम्पैक्ट का टाइम इम्पैक्ट के 10-15 सेकेंड पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम मुझे कुछ याद नहीं है. सो आई गेस ये मेरे फ्रेंड्स ने बोला मुझे ऐसा हुआ. सो आई अगेन वेंट फॉर अ टेक डाउन. And I was not expecting him to raise his knee or hit me with a knee. I guess he was just trying to fake it. और एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि he tried to go for a flying roundhouse kick जो करते हैं by lifting one leg and kicking with the other leg. So he went to do that and at the same time I went for a takedown. So उसका नी है I guess उसका right knee या left knee I don't know. उसका नी मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द फेस को लग गया. एंड इट आई गेस इट फर्स्ट हिट द लिप एंड देन इट वेंट हियर. सो यहाँ पर ब्रश करके यहाँ पर आया एंड देन आई वाज डाउन. सो उसके बाद वो हिट होने के बाद आई हिट माई बैक ऑफ द हेड टू द कॉन्क्रीट और बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आया था. तो सब लोग डर गए थे. एंड मुझे एक्चुअली कुछ याद नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ. तो इट वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉकआउट. तो मुझे पहले भी जब भी मैं MMA मैचेस देखता था एंड जब भी मैं नॉकआउट्स देखता था. सो ऑब्वियस है कि किसी को भी नॉकआउट करना पसंद है बट मुझे ये भी था कि मुझे लाइफ में कभी तो वो नॉकआउट एक्सपीरियंस भी करना है कि वो कैसा फीलिंग होता है. एंड मतलब हाउ पीपल गो अनकॉन्शियस दैट ईजीली. मतलब ईजी दिखता है बट वो ईजी नहीं रहता. सो वो एक्सपीरियंस मिल गया एंड दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल. Also I guess I was not expecting a knee from Prashant because we were just doing light sparring. So I guess उससे वो गलती से हो गया and he was just trying to fake it or he was not able to control it. But उसकी भी कोई गलती नहीं थी. And I also went for a full-fledged shoot for a takedown. So उसके बाद I woke up and I guess after 15-20 seconds I was able to breathe again. My friends were very scared because they told me that I was not breathing at all. And then और एक कोई बंदा है वहाँ पर who was trying to help them and उन्होंने बहुत पानी मारा पानी पिलाया. And then I woke up and उसके बाद भी मुझे इतना कुछ याद नहीं है. मुझे इतना याद है कि हम लोग वहाँ से फिर नीचे जा रहे थे हमारे घर की तरफ. तभी मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ था. तभी मैंने वॉमिट किया वो मुझे याद है. एंड उसके बाद आई गेस एक पुलिस की वैन भी आई थी. तभी रात के 11 बज चुके थे. तो पुलिस की वैन भी आई थी एंड दे ऑल्सो आस्क्ड कि क्या हो रहा है. तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि थोड़ा वो गिर गया था इसलिए हम लोग उसको लेके जा रहे हैं. एंड देन उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है. एंड देन उसके बाद हम लोग एक मेडिकल के सामने जाकर बैठे थे. वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉल
पिया पानी में मिक्स करके, तो वो बहुत खट्टा हो गया था मेरे माउथ के लिए। एंड देन वापस मुझे वॉमिटिंग हुआ, तो बस उतना ही याद है मुझे। उसके बाद मैंने चॉकलेट खाया एंड देन पानी पिया। एंड देन माई अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स मैंने अराउंड 100 टाइम्स तो ये पूछा होगा कि मैं कैसे गिरा, क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड देन आई ऑल्सो आस्क्ड, इट वॉज वेरी फनी, बट आई ऑल्सो आस्क्ड देम कि किसी के पास वीडियो है क्या, नॉट फॉर द कंटेंट ऑब्वियसली, बट मुझे देखना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बट येस, कंटेंट भी मिल गया है, तो दैट इज़ गुड। बट तो आई वॉज आस्किंग दैट अगेन एंड अगेन। एट दैट टाइम माई फ्रेंड्स वो कन्फ्यूज कि क्या करें, हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाए या फिर घर पे बता दें। बट तभी मुझे आई थॉट कि आई शुड कॉल माई सर चैतन्य सर, हु इज़ माई MMA कोच, एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल फाइटर, सो ही मस्ट बी वेल एक्सपीरियंस इन इट, और उनको ये चीज़ के बारे में और ज़्यादा पता होगा। एंड आई थॉट दैट ही वॉज द राइट पर्सन टू कॉल एट दैट टाइम, सो वी कॉल्ड हिम। एंड वो कॉल भी मुझे इतना याद नहीं कि क्या बोला, बट मुझे मैंने प्रॉपरली बात कर रहा था मैं, और मैंने पूछा कि ऐसे हुआ है तो क्या हम करें। तो ही प्रिस्क्राइब्ड अ मेडिसिन, सो दैट अगर बैक ऑफ द हेड पे अगर ब्लड क्लॉट हुआ होगा तो वो थिन हो जाए। सो इतना मुझे याद है। एंड देन आफ्टर दैट अगेन वहाँ से घर पे जाने तक का रास्ता मुझे बिल्कुल पता नहीं। एक फ़नी इंसिडेंस हुआ कि वहाँ पर एक स्कूटी पर मैं बैठा था, एंड आई वाज लाइक कि अपनी स्कूटी है, चलो स्कूटी लेके जाते, बट वो हमारी स्कूटी नहीं थी। एंड देन वहाँ से हम लोग घर पे आए। सो घर पे मम्मी पापा वेट कर रहे थे, एंड उन्हें पता नहीं था एक्चुअली क्या हुआ है। सो घर पे भी सच बताने से सब लोग डर रहे थे, बट हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बोलेंगे कि मैं गिर गया, पैर स्लिप हो गया। तो मैंने घर पे आके वही बोला कि ऐसे हुआ, मैं गिर गया एंड मुझे बैक ऑफ द हेड पे लगा है, सो लेट्स गो टू द डॉक्टर। एंड हम लोग फिर मेरे मम्मी के साथ आई चेंज माई क्लोथ्स, एंड मेरी मम्मी के साथ मैं डॉक्टर के पास गया। मेरे फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ, तो वो लोग बाहर रुके थे। एंड जब भी मैं जब भी मैं हॉस्पिटल गया, वो अंदर बैठा था, तभी सबको अलाउड नहीं था, तो मैं और मेरी मम्मी से बैठे थे। मैंने मेरे मम्मी को सच बता दिया कि ऐसे हुआ है एंड आई वेंट फॉर अ टेक डाउन, और तभी मेरे फ्रेंड का नी लग गया। तो अभी एट द फर्स्ट प्लेस मम्मी को ये सब टर्म्स पता नहीं कि टेक डाउन क्या होता है और ये सब क्या होता है। सो आई डिसाइडेड टू शो हर द वीडियो ऑफ मैस्विडाल वर्सेस बेन एस्केरन, जो नॉकआउट हुआ था बाय अ फ्लाइंग नी। तो मैंने मम्मी को वो वीडियो दिखाया, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो माय मॉम वाज लाइक कि अभी से MMA बंद, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली पेरेंट्स है तो उन्हें डर लगता है। सो बट I tried to change the topic, and so then I came home, I had some food, I had fruits, and then after taking medicines I went to sleep. So the next morning everything was okay, इतना कुछ ये नहीं था, but for safety we did a CT scan, and आज reports आए CT scan के और सब कुछ normal है, but वो concussion अभी भी है। So मैंने ये पढ़ा था कि after knockout एक week तक वो concussion head में रहता ही है, and जैसे कि अभी मैं sneeze भी करूँगा तो it will pain, and sometimes my head will feel heavy, and there may be time that while speaking I may not make any sense, and चलते टाइम कभी बैलेंस ऑफ हो सकता है, डिजीनेस आ सकता है। तो ये सब मुझे बीच में एक्सपीरियंस हुआ था, बट ये अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल है, एंड स्टिल आई एम रिकवरिंग फ्रॉम इट, एंड अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो दैट वाज इट, एंड दिस वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग नॉक्ड आउट। एंड जैसे मैंने बोला कि मुझे पहले भी एक्सपीरियंस करना था, बट अच्छा हुआ कि ये प्रैक्टिस के टाइम ही हुआ एंड नॉट इन द मैच। सो अभी मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, and definitely I would like to thank my friends who were present there at that moment, and special thanks to Prashant, because of him I'm making this video, and I got to experience this, so thank you Prashant. So that was it for today, and I've also recorded a kind of interview of my friends, and it is very funny, so I won't be uploading that video on this channel, but I will upload that video on the other channel. So if you want to subscribe to that channel, you can do that. Also, I would like to mention one more thing which is not related to this topic, which is very random, but somewhat related to the incidents that happened. So while riding a bike, see to it that you wear a helmet, and अगर आप पीछे भी बैठे हो तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा हेलमेट होगा तो वो कैरी करो, because injury to the head can be very dangerous, and I was lucky that ज़्यादा कुछ हुआ नहीं even after hitting the concrete so hard, but it can get worse and it can be dangerous. So see to it that while riding a bike or while sitting behind also, you take a helmet along with you, and that's it. So yahi tha. So that was it for today, and this was my experience of getting knocked out for the first time in my life. So yes, ऐसे और videos भी आएंगे, but not of me getting knocked out, but my opponents getting knocked out.
bad joke. If you like this video, do hit like button, share it with your friends and family, and do subscribe to the channel. And we are aiming for 500 subscribers. So that's it for today, and I'll meet you in the next video. Bye. नॉकआउट मत होना कभी ऐसे.